नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय बेहद रोचक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज के समय में जो है समस्या भी इस विषय को लेके काफ़ी हो रही है। वैवाहिक जीवन, माता पिता चिंतित हैं, बच्चे भी अगर कहा जाए बहुत सारे बच्चे जो है तनाव लेते हैं विवाह को लेके। जिनका विवाह होना है, किस तरीके का विवाह होगा, कैसा होगा परिवार, कैसा होगा लड़का। रिश्तों की स्थितियां अगर देखी जाए, आज की डेट में रिश्तों की स्थितियां अगर देखी जाए तो दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं। भाई 40-50 साल पहले भी सूर्य चंद्रमा राहु केतु सब ऐसे ही भ्रमण करते थे, और आज के समय में भी ऐसा थोड़ा है। फिर भी कहीं ना कहीं कहा जाएगा व्यक्ति का अपना धैर्य कम हो गया है, स्वार्थ बढ़ गया है। विवाह से संबंधित चीजों में भी, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में भी व्यक्ति कम आज के समय में पूजा पाठ, ईश्वर की आस्था कम ध्यान दे रहा है, जो कि जिसका प्रभाव अगर कहा जाए पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। अगर कोई विवाह से संबंधित चीजों में तनाव आता है तो हाथ पे किस तरीके से इसको देखा जाए, किस तरीके से इसको समझा जाए, उसके बारे में बताऊंगा। और आज मैं ग्रहों के बारे में बताऊंगा, किस ग्रह से कहां से कौन सी चीजें जो है देखी जाती हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और कहीं ना कहीं जो है ये ज्ञान ऐसा है, बाकी तो प्रैंक वैंक सब करिए, लेकिन इसको जरूर, जो जरूरी चीज़ें हैं इसको जरूर शेयर करिए। चलिए अपने विषय पे आते हैं। देखिए, हाथ में अगर कहा जाए सबसे मुख्य ग्रह अगर कहा जाए कुछ चीज़ों के लिए तो शुक्र को कहा गया है, और खासकर विवाह के लिए। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए, जो हमारी जीवन रेखा होती है, जीवन रेखा जो होती है उसके इतने हिस्से को शुक्र का क्षेत्र कहा जाता है। ये शुक्र का क्षेत्र है। अगर ये सामान्य उठा है, अब ये कैसे समझेंगे कि ये सामान्य उठा है कि ज्यादा उठा है, ये कैसे समझेंगे। बहुत सारे लोग जब अपना हाथ आप सामने ऐसे करके करेंगे तो आपको दिखेगा, अगर गुरु का क्षेत्र और शुक्र का क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र और ये क्षेत्र अगर एक तरीके का उठा है तो ये कहा जाएगा थोड़ा सा हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में किसी प्रकार का विवाह से संबंधित कोई निर्णय मत लीजिएगा। एक बार अगर इस क्षेत्र पे अगर कहा जाए त्रिशूल का निशान बन रहा है तो भी कहा जाएगा हड़बड़ाहट, जल्दबाजी मत करिएगा विवाह के लिए। पता चला आपने प्रेम किया, प्रेम चला 2 साल, 2 साल बाद उसको विवाह में बदला, और विवाह चला 1 साल। 2 साल अगर मैं कहूँ तो वो ठीक है, 2 साल अगर खराब हो जाए, क्योंकि 2 सालों के पीछे अगर कहा जाए तो 40 साल और 60 साल भी जुड़ा है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पर त्रिशूल का निशान है तो सावधानी। अगर किसी प्रकार का दाग धब्बा या कोई तिल आ रहा है, तिल कुछ चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है, धन के लिए, पुरुषों के लिए अच्छा है। खासकर अगर महिलाओं के यहाँ पर तिल है इस जगह पे, तो भी मैं कहूँगा कि आराम से, सावधानी से। ये शुक्र का क्षेत्र बताता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, और खासकर लड़कियों के लिए मैं कहूँगा, बच्चियों के लिए मैं कहूँगा अपने उल्टे। देखिए एक चीज़ समझिएगा, जो भी मेरे वीडियो जाते हैं उसमें लड़के, पुरुष सीधे हाथ को देखें और स्त्रियां उल्टे हाथ को देखें, या बच्चियां उल्टे हाथ को देखें। अगर उल्टे हाथ में शुक्र के क्षेत्र पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, और शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, सामान्य, देखिए उठा होने का मतलब ये होता है ना, जैसे जब आप ऐसे करके छुएंगे, ऐसे करके छुएंगे तो आपको महसूस होगा ये पर्वत आपके जो है उठे हैं। और बहुत ज्यादा उठा है तो भी दिक्कत है, तो भी सिरदर्दी है। अगर ये बहुत ज्यादा उड़ गया, ये भी ज्यादा उड़ गया शुक्र का क्षेत्र, तो ऐसे में कहा जाएगा संतान को लेकर तनाव होगा, संतान लेट होगी, संतान लेट होगी, या पहली संतान मिसकैरेज होगी, या हो सकता ना भी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये क्षेत्र अगर कहा जाए विवाह के लिए दिखाता है, और खासकर लड़कियों के लिए, कि विवाह किस अवस्था में होगा, अच्छे अमीर घर में होगा, गरीब घर में होगा, सामान्य परिवार में होगा। ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित चीजों को ये दिखाता है। ये है गुरु की
जीवन रेखा, ये हृदय रेखा। हृदय रेखा और जीवन रेखा में गैप, अगर ये गैप ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा मोड़ा गैप है, यहाँ से आ रहा है तो चलेगा। अगर ये ज़्यादा है और दोनों हाथों में है तो मत करिएगा प्रेम विवाह, बहुत देख दाग के ही प्रेम विवाह, क्योंकि विवाह में दिक्कत, बड़ा लड़ते झगड़ते ही जीवन निकलता है, और प्रेम विवाह और दिक्कत। तो ये स्थिति है तो भी ये खराब कहलाएगा। इसके साथ में ये चंद्रमा का क्षेत्र है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए, चंद्रमा के क्षेत्र पे किसी प्रकार की जो है इस टाइप की रेखा हो, ये खराब है। दिल दाग धब्बा हो, वो खराब है। रेखाएं टूटी टूटी बन रही हैं, वो खराब है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि जातक का जो है कहीं ना कहीं क्रोध और मानसिक स्थिति विवाह के कारण जो है तनावपूर्ण होगी। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। ये भी अच्छा संकेत नहीं है। इस हिस्से पे अगर कहें रेखाओं का जाल है, जाल का मतलब ये हो गया, तो सोच अलग अलग होगी दोनों की। आपकी सोच अलग होगी, आपके जीवन साथी की सोच अलग होगी, सोच मैच नहीं करेगी। अगर इस जगह पे क्रॉस का साइन बन रहा है तो ये भी अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है। सूर्य का क्षेत्र सामान्य उठा है, गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है। भाग्य रेखा पे 2 से 3 रेखाएं हैं। धनी महिलाओं के लिए अगर कहा जाए तो जिस भी पुरुष से विवाह होगा, विवाह अच्छा होगा, अच्छे परिवार में होगा। विवाह के उपरांत जो है दोनों लोग का जो है भाग्योदय होगा। ये बेहद अच्छा संकेत है। अगर ये सामान्य उठा है, ये भी सामान्य उठा है, और भाग्य रेखा से 2 से 3 रेखाएं मिल रही हैं, तो अगर इसके साथ में एक दो रेखाएं यहां पर आ रही हैं तो ये समझ लीजिएगा। और खासकर मैं बच्चियों से कहना चाहूंगा, महिलाओं से कहना चाहूंगा, बेटियों से कहना चाहूंगा कि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। उल्टे हाथ में देखना आपने, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। परिवार का सम्मान करना, कोई गलत निर्णय मत लेना। जहां परिवार कहे, और जो भी सनातन में हमारी संस्कृति में कुंडली मिलान इत्यादि चीजें हैं, उसका प्रयोग करते हुए जो है आगे बढ़ना। माता पिता जहां कहें उस हिसाब से शादी करना, या फिर कोई अगर प्रेम संबंध भी हैं तो घर परिवार में बता देना, खराब नहीं कहलाएगा। और मैं ये कहूँगा कि इसके साथ में जो रेखाएं मैंने बताई और इसके ऊपर क्रॉस भी हो रहा है, तो आपका प्रेम विवाह में बदल जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहना, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सामान उठा है। एक रेखा जो है चंद्रमा से जो है आपकी शनि की तरफ जा रही है। इस जगह पे क्रॉस है। सूर्य के नीचे अगर कहा जाए एक बॉक्स का साइन हो, और खासकर पुरुषों की मैं बात करूं, 100% मैं कहूंगा कि विवाह के उपरांत ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, तय है, तय है, तय है। जीवन साथी अच्छा होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर इसके साथ में भाग्य रेखा मान लीजिए ऐसी है या सीधी है, कैसी भी है, अगर इसके साथ में इसके ऊपर जो है एक ट्रायंगल का निशान आ रहा है, जिसे मैं बड़ा करके बता दूं, इस टाइप का निशान आ रहा है, तो जो भी जीवन साथी, जो भी आपकी पत्नी होंगी, आपका केयर करने वाली होंगी, आपकी देख रेख करने वाली होंगी, कहीं ना कहीं घर परिवार को साथ लेके चलने वाली होंगी। ये दिखाता है। ये फिर से एक बार मैं कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे लोगों तक ये चीज़ें जा पाएँ। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।